आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां पर हम आज कवर करेंगे एआईटीटी के एमसीक्यूज़, जो कि हमारे निमी के द्वारा ये जो बनाया गया, जो निमी के जो क्वेश्चन बैंक है उसी में से उसी के ये क्वेश्चन बैंक हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, ताकि आपको समय समय पर और भी बढ़िया चीज़ें आपको इसी तरह से मिलते रहें और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। आपको दूसरी बात और एक पता होगा, इस बार का जो हमारा रिजल्ट था वो था हमारा 577। कितना था हमारा 577, कितना में 600 में। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए ये एमसीक्यूज़ हमारे कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि हम इतना, और हमारा जो थ्योरी का जो नंबर था वो था हमारा 98%, हमारा मतलब हमारे स्टूडेंट का और हमारे इस चैनल का। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा कि इतने सारे स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको सारी चीज़ों को इंग्लिश में करने का कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ताकि क्या होगा, मतलब आपको फिर बहुत सारा दिक्कत होगा नहीं। इंग्लिश में जब आप चीज़ों को सीखते चले जाएंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप हमारे देश में काम करते हो चाहे बाहर के देश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा जब आप इंग्लिश को सीख जाएंगे। और इसको सीखना बहुत ही सिंपल है, बस आप कुछ प्रयास करेंगे, मतलब कुछ थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको सीखना है, ताकि आपका आगे का फ्यूचर बिल्कुल भी ईजी हो जाए, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद हमको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए हमें एआईटीटी का एग्ज़ाम पास करना होता है। तो सारे एआईटीटी के सारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमारे इसी क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं। आपको लिख करके लेना है और आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है और चीज़ों को ध्यान से सीखना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है, ताकि क्या हो, आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए और अच्छे से अच्छा आपका स्कोर होना चाहिए, जो हमारा छोटा सा एक टारगेट रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। ईंट के एक भाग को उसकी चौड़ाई के आधे के बराबर और लंबाई के आधे के बराबर कोना काटकर छोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, किंग क्लोजर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एन अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग एन अनसेफ स्ट्रक्चर टेम्पररी टिल इट इज रेंडर्ड सेफ ऑफ डिसमेंटल्ड इज नोन एज। एक और असुरक्षित ढांचे जब तक इसे नष्ट करने के लिए असुरक्षित नहीं किया जाता है को अस्थायी रूप से आधार देने की व्यवस्था को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? होलिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेसल्ट इज क्लासिफाइड एज। बेसाल्ट को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द कंप्रेसिव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय। पत्थर की संपीड़न क्षमता का निम्न द्वारा पता लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, क्रशिंग टेस्ट या क्रशिंग टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सेंटर ऑफ द आर्क लाइज अबव द स्प्रिंगिंग लाइन इट इज। यदि आर्क का केंद्र उठान रेखा से ऊपर होता है तो यह कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, हॉर्स शू आर्क इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर हैविंग सॉफ्ट टिश्यूज फाउंड नियर अबाउट द सेंटर ऑफ लॉग ऑफ अ टिम्बर ट्री इज कॉल्ड। पेड़ के लट्ठे के केंद्र में पाए जाने वाले मुलायम उत्तक
वाले भाग या कोर को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? हार्टवुड या हार्टवुड इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 7, स्नो कैम है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? और वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू श्रिंकेज द स्वेलिंग द मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल इज। सिकुड़ने और फूलने के संदर्भ में अति सक्रिय क्ले मिनरल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? मोंट मोरिलोनाइट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कौन सा है? ड्राई स्टोन पिचिंग ऑन अ स्लोप फेस ऑफ एन अर्थ डैम इज नोन एज। भू बांध को ढलांबू सतह पर ड्राई स्टोन लगाने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा है? रिवेटमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10, इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस परपेंडिकुलर बोथ द कैमरा प्लेट एंड द पिक्चर प्लेन ब्लैंक। तो ब्लैंक वो रेखा है जो कैमरा प्लेट और पिक्चर प्लेट दोनों के अभिलंब कैमरा लेंस के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? कैमरा एक्सिस या कैमरा अक्ष। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज टर्म्ड एज ब्लैंक। ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर ली गई स्टाफ रीडिंग को खाली स्थान परिभाषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बैक साइड रीडिंग पश्च दृष्टि पठन इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ब्लैंक इज अ रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू सम एज्यूम्ड डेटम इज नॉन। ब्लैंक अपेक्षित रूप से स्थायी संदर्भ बिंदु है जिसका उन्नयन कुछ स्वीकृत दत्त के संदर्भ में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? बेंचमार्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू इट्स डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ब्लैंक। एंगल ऑफ करेक्शन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से लेकर पृथ्वी की सतह की दिशा तक किरण का विचल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल मीन टाइम GMT प्लस ऑफ द पैलेस। स्थानीय मायदे समय बराबर GMT प्लस स्थान का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 लॉन्गिट्यूड या देशांतर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम्ड डेटा। दिए गए या माने गए दत्त के संदर्भ में दिए गए बिंदु के उन्नयन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 लेवलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16, द रेलिंग मेड ऑफ वुडन रिपर्स टू सेफगार्ड द पर्सन्स क्लाइंबिंग स्टेयर्स इज कॉल्ड। सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाए गए लकड़ी के रिपर्स कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हैंड रेल या हैंड रेल। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलीमर सेट लेड ऑन द टॉप ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इज कॉल्ड ब्लैंक। सीमेंट कंक्रीट के फर्श की ऊपरी सतह पर लगाई गई पॉलीमर सीट खाली स्थान कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 लिनोलियम फ्लोरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड ब्लैंक। कॉर्नर को हटाने के बाद आधे चौड़ाई और आधे लंबाई के बराबर छोड़े गए ईंट के भाग को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 किंग क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन योजना का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, रेस्पेक्ट या सम्मान।
क्वेश्चन नंबर 20, द मेथड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग बाय द फ्लोर एरिया रेट इज कॉल्ड ब्लैंक एस्टिमेट। भवन के मूल्य को आकलित करने की विधि जिसमें फर्श के क्षेत्र को फर्श क्षेत्र दर से गुना किया जाता है खालिस्तान आकलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, फ्लोर एरिया, फर्श का क्षेत्र इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। रिज कैनल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक कैनल। रिज नहर को खालिस्तान नहर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, वाटर शेड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्चार्ज डर्टी वाटर आफ्टर क्लीनिंग एन ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक की सफाई के बाद निम्नलिखित में से कौन गंदे पानी को निर्वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, वॉश आउट वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23, अ ब्रिज हैविंग टोटल स्पैन ऑफ लेस देन 12 मीटर इज कॉल्ड ब्लैंक। एक ब्रिज जिसमें 12 मीटर से कम का विस्तार होता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, नैरो ब्रिज या संकरा ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टोन पिचिंग प्रोवाइडेड ऑन द रिवर बेड टू प्रिवेंट सोइल एरोजन बिलो अ ब्रिज इज कॉल्ड ब्लैंक। पुल के नीचे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदी बेड पर प्रदान की गई चट्टान पिचिंग को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अफ्लक्स या उत्थान। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड कनेक्टिंग सिटीज एयरपोर्ट्स एंड सीपोर्ट्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इज कॉल्ड ब्लैंक। वो सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो विभिन्न राज्यों के शहरों, हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों को संयोजित करती है खालिस्तान कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ट्रंक रोड या ट्रंक सड़क। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is used to find the elevation of given point with respect to a given or assumed datum। दिए गए या माने गए आधार रेखा के संदर्भ में दिए गए बिंदु के उन्नयन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट है कौन सा? लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 27, blank is a relatively permanent point of reference whose elevation with respect to some assumed datum is known blank। अपेक्षिक रूप से स्थायी संदर्भ बिंदु है जिसका उन्नयन मानित आधार के संदर्भ में उन्नयन ज्ञात होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है कौन सा? बेंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेंटेल। निम्नलिखित में से कौन सा लेंटेल का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बोथ वुड एंड स्टोन, लकड़ी और पत्थर दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉइंट सोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए जोड़ के प्रकार को पहचानें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिडल जॉइंट या ब्राइडल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज यूज फॉर फ्री पैसेज ऑफ क्लीन एयर इन अ स्ट्रक्चर। संरचना में स्वच्छ हवा के मुक्त मार्ग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31, द रेलिंग मेड ऑफ वुडन रेपर्स टू सेफगार्ड द पर्सन्स क्लाइंबिंग स्टेयर्स इज कॉल्ड ब्लैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्लैंक। सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाए गए लकड़ी के रिवर्स खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हैंड रेल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर गुड स्टेयर्स। निम्न में से कौन सी अच्छी सीढ़ियों के लिए आवश्यक है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, द रूफ हैविंग 2 डायमेंशनल कर्वेचर इज कॉल्ड ब्लैंक। द्विविमीय वक्रता वाली छत खालिस्तान कहलाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सेल रूफ इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैंक कैट कमांड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। खालिस्तान कैट कमांड विशिष्ट प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक एक चाप खींचता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट है कौन सा? आर्क। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आरसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा आरसीसी का एक लाभ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट है कौन सा? बोथ स्टेबल स्ट्रक्चर एंड ऑस्थेटिक्स, स्थिर संरचना और सौंदर्य विषयक दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, निम्नलिखित में से कौन पुल का एक संघटक भाग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है कौन सा, बोथ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, अधिरचना और आधार दोनों, इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गेज, भारतीय रेलवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गेज का एक प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पानी की ड्यूटी को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39, द पोर्शन ऑफ डैम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एट डाउन स्ट्रीम साइड इज कॉल्ड ब्लैंक, बांध का वो भाग जो नीचे की और जमीन के संपर्क में रहता है खाली स्थान कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, हिल। क्वेश्चन नंबर 40, द एस्टिमेटेड कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्लैंक, किसी वस्तु के मूल्य संख्या, मात्रा या सीमा की अनुमानित गणना करना खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है कौन सा, एस्टिमेशन या अनुमान। क्वेश्चन नंबर 41, द सिस्टम ऑफ चैनल एंड पाइप्स यूज फॉर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड ब्लैंक, अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए प्रयुक्त चैनल और पाइप की प्रणाली को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा जिस पर है हमारा ड्रेनेज या अपवाह तंत्र। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेबलिंग, इनमें से कौन लेबलिंग का एक प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है, बोथ डंपी एंड कुसिंग, डंपी और कुसिंग दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे यहाँ पर जो हमारा ITI का जो ट्रेड था जिसका नाम था हमारा ड्राफ्ट्समैन सिविल, तो उसको AITT के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नेमी के क्वेश्चंस थे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा और भी चीज़ें आपको बढ़िया समय समय से मिलती रहेंगी। तो और आपको दूसरी बात आपको पता ही होगा, इस बार का जो हमारा जो रिज़ल्ट था वो था हमारा 577 था, कितना पर, 600 पर। आपको पता ही होगा, यदि आपने हमारा जो रिज़ल्ट है आपको उसको देखा होगा, तो इसका मतलब होता है हमारा 96 पॉइंट समथिंग % इसका होता है। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है कि ये MCQs कितने आपके इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।